दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित पिछली 10 क्लास हम पढ़ चुके हैं, जिनमें दोस्तों आपको 650 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और वे ऐसे प्रश्न हैं जिनसे बाहर आपको एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेगा। और दोस्तों आज की इस क्लास में हम साहित्य हिंदी को अन्य और प्रश्न पढ़कर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम साहित्य हिंदी, जो कि एग्जाम में 2 भागों में हिंदी पूछी जाती है, सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी। तो दोस्तों साहित्य हिंदी के हम सभी चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हैं। एक साथ कौन-कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी में पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और अन्य सभी पुरस्कार। और हिंदी में प्रथम जैसे जीवनी, कहानी, उपन्यास, पंक्ति, लेखकों के उपनाम और उनके गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक जैसे रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा आदि। तो दोस्तों हम इसे अलग नए तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका सबसे अच्छा फायदा तो आपको यह मिलेगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन गलत होते हैं कंफ्यूजन के कारण, वो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि यही ऐसा तरीका है कि इसमें एक साथ कोई प्रश्न आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे। जैसे साहित्य हिंदी से संबंधित पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो दोस्तों उससे संबंधित जैसे 100 प्रश्न है, तो आप एक साथ अगर पढ़ोगे तो आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। और माइंड की एक विशेषता है कि यह नई चीजों को बहुत अच्छे से याद करता है। एक ही चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वह वहां माइंड जो है बोर होने लगता है और आप पढ़ाई से हट जाओगे। तो दोस्तों आप जैसे साहित्य हिंदी इसमें पढ़ोगे तो उसका एक प्रश्न पढ़ोगे, फिर उसके 5-6 प्रश्नों के बाद जैसे रचना लेंगे, हम एक और प्रश्न लेंगे, तो इससे आपका एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न भी नहीं बनेगा। और दोस्तों हम जो है वो सभी के सभी प्रश्न जो पहले पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को देखकर इस बात का खुद ही अंदाजा लगा पाओगे कि यह कितने सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उपन्यास के अंतर्गत सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, खंजन नयन। यहां से एक प्रश्न तो यही बनता है कि खंजन नयन क्या है, तो ये एक उपन्यास है और इसके अंतर्गत जो है वो सूरदास के जीवन का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैंने सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देंगे तो उन्हें यह पता नहीं होता कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही आपका उसी प्रकार से टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ रिविजन भी हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पहले से कुछ प्रश्नों का आंसर इनमें से पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि हमें इतने प्रश्नों के आंसर पता है। तो नेक्स्ट है खंजन नयन जो उपन्यास है दोस्तों, उसके लेखक कौन है? तो खंजन नयन उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास चंदन घिसे जो कि एक निबंध है। पहला प्रश्न तो यही है और दूसरा क्या है कि तुलसीदास चंदन घिसे निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के जो लेखक है वो है हरिशंकर परसाई। और मैंने ये प्रश्न ऐसे क्यों रखा है जैसे निबंध को साथ क्यों रखा है, क्योंकि आपको एक ही प्रश्न से 2 प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ोगे तुलसीदास चंदन घिसे निबंध, तो ऐसे यह याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कठिन गद्य का प्रेत किस कवि का उपनाम था? तो कठिन गद्य का प्रेत जो था वो अज्ञे का उपनाम था और उपनाम से संबंधित हम 20 से 25 प्रश्न पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय जो कि एक निबंध है दोस्तों, उस पर किस लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृति के 4 अध्याय निबंध पर जो मिला था वो रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और आपको यह भी याद रखना है कि जो संस्कृति के 4 अध्याय निबंध है उसके लेखक कौन है, तो आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है जैसे रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इस प्रकार से जो ज्यादातर प्रश्न बनते हैं वो यूपीएसआई में पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो मिला था इन्हें पुरस्कार वो मिला था 1959 में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कलिकाल किस कवि का उपनाम था? सॉरी दोस्तों, कालिदास किस कवि का उपनाम था? तो कालिदास जो कहलाते थे वो कहलाते थे स्वयंभू, यह आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आनंद कादंबनी जो कि एक पत्रिका है के लेखक कौन है? तो पहले भी एग्जाम में पूछा प्रश्न है, तो इसके जो लेखक है वो है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। फ्रेंड्स, पत्रिकाओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं या जितनी भी पत्रिकाएं हैं वो भी हम सभी की सभी पढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहे, आपका कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं बचेगा। हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों के साथ सभी इन प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसे रचनाएं भी हो गई वो हम 500 से 1000 रचनाएं पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के समय में कंपटीशन काफी ज्यादा टफ है। और किसी के आप बहकावे में बताना कि 50 रचनाएं कर लो या 100 रचनाएं याद कर लो, इन्हीं में से आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तुक्के मारने वाली बात है। आपको ज्यादा ही पढ़ना होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। नेक्स्ट, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो ये जो है दोस्तों ये हैं भारतेंदु युग के। और मैं आपको बता दूं साहित्य हिंदी 4 भागों में डिवाइड है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और ये जो युग आते हैं वो दोस्तों आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ प्रश्न अगर युग ना देकर यह कहा जाता कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन किस काल के कवि हैं, तो आपका आंसर होता आधुनिक काल। और कौन से कवि किस काल के हैं इससे संबंधित हम पिछली क्लासों में प्रश्न पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट, अनामिका परिमल रचना के लेखक कौन है? तो ये 2 रचनाएं अलग अलग है, जो कि एक तो अनामिका है और दूसरी है परिमल। इस रचना के जो लेखक है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों, आप इन सभी प्रश्नों को अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो आप मेरी सभी क्लासों को देखना जो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किस युग के कवि हैं? तो ये जो है वो छायावादी युग के कवि हैं। और छायावादी युग भी जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, निराला की कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना है? तो फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो निराला है वो आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं हैं जो प्रगतिवादी रचना है। यानी आधुनिक काल में जो है ये छायावादी कवि है और इनकी जो प्रगतिवादी रचना है तो वो छायावादोत्तर युग में आती है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो वो है सभी, जैसे कुकुरमुत्ता, अनीमा, बेला और नए पत्ते, ये प्रगतिवादी रचना है। और दोस्तों इनके अगर लेखक पूछे जाए तो आंसर होगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, एक मुलाकात कहानी के लेखक कौन है? तो एक मुलाकात जो है वो कहानी है और उसके लेखक हैं उषा राजे। नेक्स्ट, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। और प्रेमचंद की जो अन्य कहानियां हैं वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, और दोस्तों इस वीडियो में भी पढ़ेंगे। आपको बता दूं अगर इनके द्वारा लिखी गई 20 कहानियां हैं तो हम 20 की 20 पढ़ेंगे, आपका एक भी प्रश्न नहीं बचेगा, हम कोई प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट, नाटक चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त जो है वो एक नाटक है, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, किस युग को हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल कहा जाता है? तो द्विवेदी युग जो है उसे हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल भी कहा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस युग को हिंदी निबंध का विकास काल एवं शुक्ल युग कहा जाता है? फ्रेंड्स, हिंदी निबंध का शैशव काल या निर्माण काल जो कहा जाता है वो भारतेंदु युग को कहा जाता है, द्विवेदी युग को नहीं कहा जाता। और हिंदी हिंदी निबंध का विकास काल एवं शुक्ल युग जो कहा जाता है
ये कहा जाता है दुर्वेदी युग को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज क्या है? तो हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है वो है लक्ष्मीपुरा। और हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज वो जो लक्ष्मीपुरा है ये 1938 में लिखा गया था। और दोस्तों लक्ष्मीपुरा के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आंसर है शिवदान सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उस्मान के गुरु कौन है? तो गुरु से संबंधित ही 20 से 25 प्रश्न है साहित्य हिंदी के, जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी पढ़ेंगे। तो उस्मान के गुरु है दोस्तों हाजी बाबा। अगला क्वेश्चन है, रेशमी टाई एकांकी के लेखक कौन है? तो आपको यह याद रखना है कि जो रेशमी टाई है वो है एकांकी और इसके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा जो कि दोस्तों एक यात्रा वृत्तांत है के लेखक कौन है? और यात्रा वृत्तांत की शुरुआत कब हुई थी, या प्रथम यात्रा वृत्तांत किसने लिखी थी, या किस युग में लिखी गई थी, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। दोस्तों आप सभी की सभी क्लासों को देख लेना, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसके जो लेखक है वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला क्वेश्चन, 200 वैष्णव की वार्ता जो जीवनी है उसके लेखक कौन है? तो 200 वैष्णव की वार्ता जीवनी के लेखक है गोकुलनाथ। नेक्स्ट, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स जो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती आत्मकथा है उसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, निम्न में से नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो इस निबंध के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक कौन है? तो गेहूं और गुलाब जो निबंध है उसके लेखक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी रामवृक्ष बेनीपुरी। दोस्तों हम जित सात पिछली 9 क्लासों में यानी 9 से 10 क्लासों में हम 650 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। और जो 7 क्लासों में दोस्तों हमने पढ़े थे वो 550 प्रश्न तक पढ़े थे। तो मैंने उसकी एक मैराथन वीडियो एक साथ बना दी थी, वो आप वीडियो देख लेना। आपको 550 प्रश्न 7 क्लासों के सभी उसमें मिल जाएंगे, जो आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और दोस्तों उससे बाद की जो हमारी 3 क्लासें हैं वो उनसे अलग प्रश्न हैं, वो देख लेना, जिससे आप इस टॉपिक को यानी साहित्य हिंदी को आधा कंप्लीट कर लोगे। और आगे भी आप हमारी क्लास को अटेंड कर लेना, जिससे आप साहित्य हिंदी को कंप्लीट तैयार कर लोगे। अगला क्वेश्चन, विट्ठल नाथ के शिष्यों की कथा किस जीवनी में वर्णित है? तो विट्ठल नाथ के शिष्यों की जो कथा है वो किस जीवनी में वर्णित है? तो फ्रेंड्स वो वर्णित है 200 वैष्णव की वार्ता में। नेक्स्ट है, भोले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक कौन है? तो भोले बिसरे चित्र जो है वो एक उपन्यास है और उसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। फ्रेंड्स भगवती चरण वर्मा को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो भगवती चरण वर्मा को जो मिला था वो भोले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला क्वेश्चन, दद्दा किस कवि का उपनाम था? तो दद्दा जो कहा जाता था वो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? तो आचरण की सभ्यता निबंध जो है उसके लेखक है फ्रेंड्स पूर्ण सिंह। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नाटक अग्निरीक के नाटककार कौन है? तो अग्निरीक नाटक के जो नाटककार है भारत भूषण अग्रवाल है। मानसरोवर कहानी के लेखक कौन है?
तो फ्रेंड्स मानसरोवर कहानी के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन बी भगवान दास। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स तितली जो उपन्यास है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, युग वीणा और ग्राम्या किस लेखक की प्रगतिवादी रचनाएं हैं? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन, रसीम नीरजा सांध्य गीत और निहार के सभी गीतों का संग्रह क्या है? तो फ्रेंड्स इन गीतों का जो संग्रह है वो है ऑप्शन ए यामा, और इन सभी के जो लेखक है वो है महादेवी वर्मा, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस पत्रिका के माध्यम से प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया? तो ये किया था हिंदी प्रदीप पत्रिका के माध्यम से। और फ्रेंड्स यह भी आपको याद रखना है कि हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है। सॉरी फ्रेंड्स, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रिटिश साम्राज्य का जो विरोध किया था वो ब्राह्मण पत्रिका के नाम माध्यम से किया था, और ब्राह्मण पत्रिका के जो लेखक है वो प्रताप नारायण मिश्र है। और फ्रेंड्स बालकृष्ण भट्ट ने जो किस पत्रिका के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया था? तो इन्होंने किया था हिंदी प्रदीप के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो है फ्रेंड्स आधुनिक काल में भारतेंदु युग के कवि। मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको मैं जितने भी कवि किस युग के हैं वो एक साथ पढ़ाता तो फ्रेंड्स आप ये समझ लेना, जैसे जिस भारतेंदु युग के 10 कवि हैं और मैं 10 को एक साथ यहाँ पढ़ा देता तो आप एग्जाम में कंफ्यूजन में आ जाते। तो फ्रेंड्स मैं सभी 10 के 10 प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जो है, लेकिन मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से आपका टेस्ट भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और याद भी हो जाए और एग्जाम में कोई प्रश्न गलत भी ना हो। लेकिन दोस्तों बचेगा नहीं कोई भी प्रश्न, सभी के सभी प्रश्न आपको इसी वीडियो में साथ के साथ मिलेंगे। बस आप हमारी सारी क्लासों को क्रम वाइज अटेंड कर लेना। इससे बाद में हम सामान्य हिंदी से संबंधित जितने भी हार्ड से हार्ड टॉपिक हैं और सभी टॉपिक को उस तरीके से पढ़ेंगे जैसे अलंकार, रस, छंद, वर्णमाला, यानी सामान्य हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं सभी को बिल्कुल नए तरीके के साथ पढ़ेंगे जिससे आप एग्जाम में एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से सही कर पाओ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कवि प्रिया के लेखक कौन है? तो कवि प्रिया के जो लेखक हैं वो है केशव दास। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और प्रश्न का लेवल पसंद आ रहा है और प्रश्न पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स फिर आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, निम्न में से चिदम्बरा के लेखक कौन है? तो आंसर है पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया था? तो प्रगतिवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था फ्रेंड्स मुक्तिबोध ने 1942 ईस्वी को। नेक्स्ट, निम्न में से हटी हम्मीर के लेखक कौन है? तो हटी हम्मीर के लेखक है ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र। और फ्रेंड्स प्रताप नारायण मिश्र जो है वो किस युग के कवि हैं? तो ये है आधुनिक काल में भारतेंदु युग के कवि। नेक्स्ट, निम्न में से चोखे चौबते किस लेखक की रचना है? तो चोखे चौबते जो है वो है हरिओद की रचना, जिनका पूरा नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। नेक्स्ट, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो पूस की रात कहानी के लेखक है ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद। और फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुंडा कहानी के लेखक कौन है? तो गुंडा जो कहानी है उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद।
नेक्स्ट है हिंदी में रेखा चित्र का प्रयोग सर्वप्रथम शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स हिंदी में जो रेखा चित्र का प्रयोग शुरू हुआ था वो हुआ था कहानी से। और रेखा चित्र होता क्या है यह फ्रेंड्स हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिंदी में रेखा चित्र के प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो हिंदी में रेखा चित्र के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऑप्शन ए पदम सिंह शर्मा। और हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। तो यह है पद्म पराग जो 1929 में लिखा गया था। नेक्स्ट है पद्म पराग जो रेखा चित्र है के प्रवर्तक कौन है या लेखक कौन है। तो आंसर है ऑप्शन बी पदम सिंह शर्मा। अगला क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से किस युग में रेखा चित्र का विकास हुआ। तो फ्रेंड्स रेखा चित्र का जो विकास हुआ वो हुआ द्विवेदी युग के अंतर्गत। शिखर से सागर तक जीवनी के लेखक कौन है। तो शिखर से सागर तक जो है वो एक जीवनी है और उसके लेखक है रामकमल राय। अगला क्वेश्चन रामकमल राय द्वारा लिखित जीवनी शिखर से सागर तक किस लेखक की जीवनी पर आधारित है। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि लिखित जो है तो ये रामकमल राय द्वारा है, जीवनी यानी शिखर से सागर तक। और ये किस लेखक की जीवनी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स ये आधारित है अज्ञे की जीवनी पर। और अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन प्रकाश की परछाई एकांकी के जनक कौन है। तो प्रकाश की परछाई एकांकी के जनक है फ्रेंड्स ऑप्शन दो विष्णु प्रभाकर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित और अन्य नए प्रश्नों को पढ़कर क्लास और साहित्य हिंदी टॉपिक यानी हमने सभी क्लास के संबंधित अन्य और प्रश्न पढ़े और इस क्लास को आगे बढ़ाया। तो फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट या एग्जाम में पूछे हुए पिछले प्रश्नों को उठा लेना, इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। चाहे तो आप मेरी इस बात को आजमा लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।